जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर 2024 जो कि कल हुआ ये पेपर। तो ये साल पेपर आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका मेरिट कितना होगा और जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है क्योंकि वो कागज़ पेंसिल ले लें और अपनी ये की बना लें, क्योंकि पीपीएससी की नहीं देता, रिजल्ट ही अनाउंस करता है। तो जिन लोगों का पेपर पास हो जाए उन्होंने क्या लाया अमल अख्तियार करना है, और जो अनफॉर्चुनेटली रह जाएं उन्होंने किस तरीकाकार को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को डिस्कस कर लें। पेपर ऑलमोस्ट सारा ही पेपर है और ये पेपर जो है इसको वीडियो बनाने में देर इसलिए लगी क्योंकि कल ये 2 बजे पेपर हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि पेपर जाहिर सी बात है मैंने तो पेपर दिया नहीं। तो जो स्टूडेंट सॉरी जो तैयारी कर रहे थे या कांटेक्ट में थे उन सब से ये पेपर इकट्ठा करके आपको दिया जा रहा। दूसरा यह कि इसमें अगर कहीं कोई आपको लगे जिस बच्चे ने पेपर दिया है कि कहीं कोई गलती है या कोई ऐसी चीज़ है तो इस सूरत में आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने ये पेपर दिया हुआ है। तो चलते पेपर की तरफ। अटलांटो ऑक्यूपेटल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किस एग्जांपल की जॉइंट है? ये फर्स्ट क्लास लीवर इसको बोलते हैं। ये लीवर की टाइप में आप पढ़ लेंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा है, सेकंड क्लास लीवर कौन सा है, थर्ड क्लास लीवर कौन सा है, जिसके अंदर फोर्स, फिल्क्रम और वेट की जब प्लेस चेंज होती है तो इससे लीवर की टाइप भी चेंज हो जाती है। सेकंड क्लास लीवर हैज़ अ फोर्स बिटवीन द वेट एंड फिल्क्रम। सेकंड क्लास रिवर के अंदर फोर्स जो है वो वेट और फिल्क्रम के दरमियान होती है। इस तरह टाइप 1 एरर अकर्स इफ वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस डिस्पाइट इट बीइंग फॉल्स। अब टाइप 1 एरर क्या होता है? जब हम वी डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या है? ये रिसर्च के रिलेटेड सारे सवाल हैं, हालांकि ये बीएस बेस जॉब है। बीएस के अंदर रिसर्च होती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये बच्चे इन चीज़ों को समझ सकें। हाइपोथेसिस जब कोई भी मफरूज़ा हम जब उसको बनाते हैं और वो रिजेक्ट नहीं होता, यानी जो हमारा हाइपोथेसिस होता है जब वो प्रूव होता है तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस जब इस तरह का कोई एरर आ जाता है टाइप 1 एरर, तो फिर उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। इस तरह करेक्ट डिसीजन अकर्स इफ वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स ट्रू। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई कि हमारा डिसीजन करेक्ट होगा कि जब हमारा हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इट इज टाइपिकली यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज फिनिट। तो यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी पहले तो यह है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को जाने, फिर उसके बाद आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स है उनको जाने। और सिंपल रेंडरिंग में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस हो, जब फिनिट हो, एक जैसी हो, जिनमें यानी कि सब के उस सैंपल के अंदर आने के बराबर के मौके आ सकें। लायर वर्क फॉर क्लाइंट, तो लायर किसके लिए काम करता है? क्लाइंट को, क्लाइंट के लिए, यानी वहां पे जो भी ऑप्शन था, मेरे ख्याल में क्लाइंट था और भी ऑप्शन थे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इस तरह का सवाल था कि किसी भी बुक को उसके कवर से नहीं बल्कि उसके अंदर से जाने, और किसी शख्स को भी उसके ज़ाहिरी लिबास से नहीं बल्कि उसके अंदर से उसको पहचाने। फिलॉसफी, क्या मीनिंग है फिलॉसफी के? फिलॉसफी लव फॉर विजडम। इस तरह कैलस आर नॉट मीन कंपैशनेट, सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक। उसके बाद आ गया जी फॉर एक्सप्रेशन, मैथ का सवाल है। ठीक है, तो इसका भी आंसर दिया गया है, पावर ऑफ एक्स, पी इज एक्स। प्रोटीन डाइजेस्ट बिगिन इन द स्टोमिक। प्रोटीन वैसे तो
स्टोमक के अंदर ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसके मोस्टली जो इसके डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। जो इसका पहला पार्ट है इलियम, वहां पे होती है। उसके बाद Ancient Greeks were pioneer in the starting recreational एक्टिविटीज। तो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वो किसने स्टार्ट की है जी? वो एंशिएंट ग्रीक्स के अंदर जो ग्रीक्स थे उन्होंने की है, वो इसी के पाइनियर है। फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन इंक्लूड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन से मुराद क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। द थायराइड ग्लैंड रिलेटेड टू, आयोडीन से रिलेटेड था कि कौन सा जो है ना वो ग्लैंड जो है वो आयोडीन से रिलेटेड है, तो थायराइड है। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज। तो इसमें मुझे स्टूडेंट ने बताया कि इसके अंदर मार्क जरगर भी था, एलॉन मस्क भी था। तो ये आप लोगों के लिए किस्म की डायरेक्शन है कि अगर कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है तो नेक्स्ट यूट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टेलीफोन के बारे में पूछा जा सकता है, टेलीविजन के बारे में पूछा जा सकता है, सेल फोन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अप टू डेट जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इससे रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। इन्हीं सवालात से आप गेस कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाला जो आपका पेपर होगा। कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोकॉपी और प्रिंटिंग। ज़कात जो है, नसाब ज़कात जो है वो 2.5% है, 2.5%, या फिर वो अगर कोई इसके अलावा पैसों के अलावा कोई चीज़ है तो हर चीज़ का अलग से नसाब का तयन है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट अवे 81 डेज आफ्टर द लास्ट हज। तो आप हज के कितना अरसा बाद इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए? तो थे हज के बाद 81 दिन। मुस्लिम कंकेर्ड साइप्रस, मुसलमानों ने साइप्रस को कब फतह किया? तो ये था 1647 AD। उसके बाद रनिंग एरिया विड्थ इन जेवलिन इज 4 मीटर। तो ये जारी सी बात है जेवलिन से रिलेटेड, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर अरशद नदीम की वजह से धूमधाम थी, तो इसलिए एक सवाल उसकी विड्थ से भी आ गया कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है जो जिस ट्रैक के ऊपर जेवलिन थ्रो भागता है, तो वो 4 मीटर है। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली चीज़ यही है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें, अपने मकासद, तो फिर उसी के मुताबिक आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं ना कि आपकी मंजिल क्या है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, किस वक्त पहुँचना है और क्या करने के लिए जाना है। तो फिर उसी लिहाज से आप प्लानिंग कर सकते हैं। द मसल एट बैक ऑफ द थाई आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग। तो थाई के बैक साइड वाले मसल जो है वो हैमस्ट्रिंग है, इसी तरह फ्रंट साइड वाले क्वाड्रिसेप मसल है। मसल पुल इज आल्सो नोन एज, मसल पुल जो है वो स्ट्रेन है, और अगर लिगामेंट्स की कुछ चोट है, आपके जॉइंट के ऊपर कोई चोट है लिगामेंट्स की, तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। वहां जो सवाल था उसका जो आंसर था स्ट्रेन। या मैंने वो सवाल और उनके जो जवाबात हैं उनको भी बोल्ड कर दिया ताकि आप वीडियो जब देख रहे हो तो आप सुनने के साथ साथ आप देखें भी तो आपको याद दहानी हो सके। स्केलेटन मसल आर एसोसिएटेड विद वॉलंटरी मसल। तो स्केलेटन मसल किससे एसोसिएटेड है? वॉलंटरी से मुराद वो है, वो मसल है जो हमारी मर्जी के ताबे हैं। तो स्केलेटन मसल ये हड्डियों के साथ मसल, यानी जिस तरह ये मैं बाजू को हाथ को इधर उधर हरकत दे रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी से है। इनवॉलंटरी वो है जिस तरह हार्ट के मसल हो गए, मैदे के मसल हो गए, खोपड़ी के मसल हो गए, वो हमारी मर्जी के ताबे नहीं है, वो ऑटोकार तरीक़ाकार से चल रहे हैं। इसी तरह व्हेन वी डोंट टेक टेस्ट इट्स नोन एंड एब्सटेंशन। टेस्टोस्टेरोन चेंज प्राइमरी इन मेल। तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन्स है जो मेल के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं एज अ मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएट करती हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करता है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स गोल एंड टारगेट्स इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट। ये असेसमेंट है और का हिस्सा है कि हम बच्चों की स्टूडेंट के गोल और उनके टारगेट से मुतल्लिक जो मालूमात इकट्ठे करते हैं। बाइफो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द कराकरम रेंज के अंदर ये ग्लेशियर वाक़ है। इसी तरह चोकिंग कैन अकर ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। चोकिंग जो है वो एयरवे के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाती है तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम रेफर टू अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वही है कि जो पर बीट जो आपका
दिल है वो खून पंप करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। उसके बाद आ गया जी, फॉर 20% ऑफ 75 फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज द रिजल्ट इज, ये तो मैथमेटिकल सवाल है, इसका जवाब 75 है। उसके बाद मसल फटीक इज ड्यू टू द accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल क्यों होती है? जब आप कोई यूज टू नहीं है किसी भी काम के और आपके वो मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करते हैं और कंटिन्यूसली वर्क करने की वजह से उनके अंदर एक लैक्टिक एसिड एक ऐसा मादा है जो पैदा हो जाता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के दरम्यान रुकावट हायल करता है, जिसकी वजह से आप थकावट का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम मसल फटीग कहते हैं। द फर्स्ट फीमेल नोबल लिटरेचर वाज मारी क्यूरी, बड़ा मशहूर सवाल है। और इसी तरह रोलैंड गैरोस इज द फ्रेंच ओपन, ये टेनिस का टूर्नामेंट है। परफ्यूम सेपरेट ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से परफ्यूम जो है वो स्प्रेड होता है। इस तरह कोयटा इज नोन एज द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, यानी बागों का शहर कह सकते हैं कोयटा को। इसी तरह द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930, 1930, 31, 32, ये हर साल होती रही है ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस। शेर की तारीफ और शेर की सनद, ये तो आप बता सकते हैं कि शेर कौन सा था, फिर उससे आगे पता चल सकता है कि वो किसका शेर है। अप्लाइड मीन्स अप्लाइड फॉर अ जॉब। अ क्रिस्मेटिक लीडरशिप इंस्पायर फॉलोअर थ्रू पर्सनल क्रिस्मिक। क्रिस्माती लीडरशिप क्या है? यही है कि इंस्पायर करती है फॉलोअर्स को, जो उसके मतातैन हैं, जो उसको फॉलो करने वाले हैं, वो उनके अपनी ज़ाती कैसे कि उसकी कशिश है, उसकी किस्मती हैसियत है कि जिसकी वजह से उसके फॉलोअर जो हैं उससे इम्प्रेस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। लैम्प लाइट रेफर्स टू टर्निंग ऑन द लैम्प। कैपेसिटी टू डू वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी। एनर्जी क्या है? किसी भी चीज़ की काम करने की जो सलाहियत है वो एनर्जी है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ही सेड ही वुड सी मी, तो ये आप बेहतर जान सकते हैं कि वहां पे सेंटेंस क्या था। खाक और खून वाज रिटन बाय नसीम हजाजी। खाक और खून ये किसने लिखी बुक? ये नसीम हजाजी ने लिखी। इसी तरह आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक्स डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। ये सारी की सारी जो अक्सर अक्सर हैं, आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हैं, ये क्या डेवलप करती हैं? ये स्ट्रेंथ और एंडोरेंस डेवलप करती हैं। फर्टलैक्टेनिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वीडन, ये स्वीडन से इसका आगाज हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद है जी द रोचन टेस्ट इज यूज टू मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ। ये टेस्ट जो है किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुमेटिव असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। एक होती है फॉर्मेटिव, जो किसी भी लर्निंग प्रोसेस से पहले और दौरान दोनों में इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इसको दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्स्ट भी आप कर सकते हैं। और एक है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें आप तशखीस करते हैं कि जो मसाइल दरपेश हैं उनकी वजह क्या है। और सुमेटिव किसी चीज़ को सम अप कर देना, कि किसी भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई क्लास है, कोई कोर्स है, तो उसके एंड के ऊपर वो 1 वीक हो, वो 1 मंथ का हो, वो 6 माह का हो या 1 साल का हो। उसके बाद अगर राउंड रॉबिन फार्मूला, राउंड रॉबिन लीग सिस्टम को कहते हैं। तो इसमें n-1 तो ये अगर आपका सिंगल के लिए अलग है, डबल के लिए अलग है, ठीक है। तो डबल के लिए जो है वो तकसीम 2 नहीं होगा, ठीक है, n/n-1। तो ये आप फिर खुद आपको अंदाजा होगा कि वहाँ सिंगल के लिए पूछा गया था, डबल के लिए अगर डबल नहीं लिखा हुआ तो इट मीन फिर सिंगल ही है। फिर वो आगे ऑप्शन क्या है उसके। BRD स्टैंड फॉर बेसिक रेस्पिरेटरी डिजीज। कायदे आजम बिकेम द मजिस्ट्रेट, कायदे आजम मजिस्ट्रेट कब बने? ये 1900 की बात है। उसके बाद है हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट टॉयलेट्स इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 3 rivers in favor of Pakistan after the Indus Treaty were Indus, Jhelum and Chenab। जो सिंध ताश का मुआहदा है जो 1960 में हुआ था,
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो ये इसके अंदर 3 दरिया जिनका पाकिस्तान को हक मिला था वो दरिया सिंध, झेलम और चनाब थे, और बाकी जो 3 दरिया थे वो ब्यास, सतलज और रावी, ये हिंदुस्तान के हिस्से में है। उसके बाद है मीरानी डैम इज लोकेटेड ऑन द, मीरानी डैम कहाँ पे है? ये दश्त रिवर में है। और इस तरह द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी। इस तरह द ट्रांजिशन फेज इन ट्रेनिंग फोकस ऑन रिकवरी एंड रिक्रिएशन। तो रिकवरी पे होता है ट्रांजिशन फेज, जब आप कोई चलें गेम, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो जब आप छोड़ देते हैं वहां से लेकर फिर से आपने जब किसी गेम के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए आना, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है वो रेस्ट एंड रिकवरी आप कह सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ठीक है, ये डेफिनेशन भी है। फिगर स्केटिंग टेक्स प्लेस ऑन आइस रिंग्स, आइस के ऊपर होती है जी स्केटिंग। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज असेसमेंट बाय टेस्ट लाइक बीप टेस्ट। कार्डियो के लिए हम बीप टेस्ट भी ले सकते हैं, हम उसके लिए वो 20 एज का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेजर कर सकते हैं। 14 पॉइंट वाज डिमांड इन 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो 14 पॉइंट वो कब डिमांड किए गए थे? वो 1940 के जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी उस वक्त डिमांड किए गए, पेश फिर बाद में किए गए। एन इलेक्ट्रिक गोनोमीटर मेजर द ज्वाइंट एंगल। तो जो ज्वाइंट एंगल को मेजर करने के लिए आला इस्तेमाल होता है उसको गोनीमीटर कहते हैं। इसी तरह एनारोबिक फिटनेस इज मेजर्ड बाय स्प्रिंट टेस्ट। एनारोबिक से मसाला है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़े टाइम के लिए, इसके अंदर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ये दौड़ें आ सकती हैं। तो यहाँ स्प्रिंटिंग टेस्ट हम ले सकते हैं कि स्प्रिंट रेसेस से किसी भी शख्स की एनारोबिक फिटनेस को मेजर कर सकते हैं। कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड लक्सियस। तो जोड़ की जो कंप्लीट डिसलोकेशन से मुराद है कि जब जॉइंट के ऊपर कोई चोट आ जाएगी, यहाँ पे कह लें, फर्ज कर लें लिगामेंट्स टूट गए, तो कंप्लीट डिसलोकेशन ये अपनी जगह से मुकम्मल तौर पर हिल जाएगा। अगर पार्शली है तो फिर और बात है, अगर कंप्लीट हिल जाएगा तो उसको लग्जेशन बोलेंगे। इसी तरह अब ये आप वहाँ पे अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं, इसको आपने चेक कर लेना है अपनी मेमोरी के अंदर कि वहाँ पे सवाल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद थे। वहादतुल वजूद फिलॉसफी वाज प्रपोज बाय इब्न अरबी। If the environment temperature increase, the body temperature regulation becomes critical। तो अगर जो टेम्परेचर जो है माहौल का, कल एनवायरनमेंट का बढ़ जाएगा तो बॉडी के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद द फिलॉसफी फ्लॉप टेक्निक वाज यूज्ड इन हाई जंप। हाई जंप के अंदर फिलॉसफी फ्लॉप एक अमेरिकन एथलीट है जिसने ये तरीकाकार जो कह सकते हैं कि अपनाया, और उसी के नाम से फिर ये जाना जाता है। 2.9 तकसीम 1.5 इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.0, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ मेथड टू मेक डिसीजन यूजिंग डेटा। तो हाइपोथेसिस यही है कि आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अपना किसी भी डिसीजन को के बारे में किसी भी डेटा के बारे में डिसीजन है। टर्बुलेंट फ्लो इज काज बाय हाई ब्लड प्रेशर। तो टर्बुलेंट फ्लो, अगर तो वहाँ पे मुझे नहीं याद किया बॉडी के बारे में बात किया या वैसे बात किया, तो हम जो पानी का जो नल है टूटी है उसको खोल के भी हम चेक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो शो होगा आपको। अच्छा, उसके बाद आ गया जी डायनामिक स्ट्रेचिंग इज मेजर्ड बाय टेस्ट लाइक 1 रैम टेस्ट। तो एक तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, आप साकन हालत में स्ट्रेचिंग करते हैं, और दूसरा है डायनामिक स्ट्रेचिंग, आप मूव करते हुए बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं, तो उसको के लिए 1 आवर रैम टेस्ट जो हम ले सकते हैं। टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। तो टी टेस्ट हम कम लगाते हैं जब हम किसी भी 2 ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करना चाहें। Penguins are found in
अंटार्कटिका। पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका के अंदर। अब ये अंटार्कटिका क्या है, शायद आपको पता है कि ये सातवां बड़े आजम है जो सिर्फ बर्फ से भरा हुआ है। वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं इस तरह के कह सकते हैं ये जानवर वगैरह या बाकी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी में रह सकते हैं वही रहते हैं। इंसानों की अभी तक वहाँ पे ऊपर आबादी नहीं हुई। बेस्ट हैव मोस्ट सेंसिटिव लर्निंग। बैट्स। बैट्स किसको बोलते हैं? चमगादड़ को। ये सेंसिटिव लर्निंग से मुराद ये है कि इसकी आंखें नहीं है, लेकिन ये अपने मुंह से आवाज़ निकालती है जिसके से वो आगे किसी चीज़ से टकरा के आती है तो उसे बताती है कि वो आगे कितने फासले पर है। देखा आपने रूम में अगर बैट दाखिल हो जाए तो कभी इधर घूमती है, लेकिन वो कभी दीवार को नहीं, मतलब ये नहीं होता कि उसकी आंखें नहीं है तो थाट से दीवार को लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा फास्टली मूव करती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी माइट बी रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है कि आप पहले अब देखें हम सब की, मेरी और आपकी सबकी एम्यूजमेंट ग्राउंड के अंदर होती थी। हम जाके क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो अब हम क्या है, अब व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, लैपटॉप, यूट्यूब, मूवीज, तो जाहिर सी बात है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फटीकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी आर ओवर यूज। तो फटीक क्यों होती है? या तो एनर्जी की कमी होती है या फिर हम अपनी सलाहियत से ज़्यादा वर्कआउट ले लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये पहले आ चुका है सवाल। ओपन स्काईज ट्रीटी इज ट्रीटी दैट अलाउ अनआर्मर्ड एरियल सर्विस, यानी तो जो ओपन स्काई ट्रीटी है तो ये अलाउ करता है आर्मी के अलावा बाकी जो है वो सर्विलेंस वगैरह। तो जहाँ पे क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि सीटो है, सेंटो है, नेटो है। तो नेटो जो है वो मिलिट्री अलायंस है, इसी तरह इस तरह के कोई अलायंस के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकस ऑन द कंटेंट एंड मास्टरी ऑफ द सिलेबस। तो ये तीन तरह का है, टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड में तो टीचर अपनी मर्जी से जो जैसा उसको दिल करता है जो करता है वो पढ़ाता है। लर्नर सेंटर्ड में जो बच्चे करना चाहते हैं वो टीचर कराता है। और सब्जेक्ट सेंटर जो मोस्टली हम फॉलो करते हैं हमारे यहाँ, तो ये सब्जेक्ट के हवाले से ही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तफसीरुल कबीर वाज रिटन बाय फखरुद्दीन अल राजी, ये किताब उन्होंने लिखी है। Saved command is located in the file tab या Ctrl+S. The first round table conference was held by Ramsey McDonald. ये मैथमेटिक का एक सवाल है जिसका आंसर 206। The angular acceleration of the minute hand is 0 because it moves at constant rate. तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ कांस्टेंट मूवमेंट कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो जब किसी जो मूव करते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो पैदा होने वाला असरा पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो पैदा होने वाला असरा नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑस्टियम, ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका अगर उनमें ये होता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो इसको ऑस्टियम बोलते हैं। आई विल विजिट न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर इज द करेक्ट फ्यूचर टेंस। आई विल विजिट, तो ये फिक्रा था जहाँ पे डैश थी कि क्या लगाना, तो विल ही लगेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। A sentence is passive voice might be like the book was read by me. Book he read the book. The book was read by me. उसके बाद आगे kiwi is not a correct answer of the question regarding New Zealand's residents are simple. kiwi ठीक आंसर नहीं है। The personality test often include methods मेरे ब्रेक स्टोचे और बिग 5, ये पहले आ चुका है सवाल, हमने डिस्कस किया। लॉन्ग टर्म एरोबिक्स एक्सरसाइज इंक्रीज
कैपिलराइजेशन एंड ऑक्सीजन अपटेक वाइल लैक्टिक एसिड डिक्रीज। जब लॉन्ग टर्म आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका लैक्टिक एसिड कम हो जाता है। स्केलेटल मसल आर आल्सो रिलेटेड टू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो स्केलेटन सोमैटिक से मुराद ये कि स्केलेटन मसल हमारी मर्जी के ताबे हम अपनी मर्जी से उनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, पेपर हमने सारा डिस्कस कर लिया। इससे मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरिट रहेगा स्टूडेंट के लिहाज से और ओवरऑल प्रिपरेशन के लिहाज से, तो 50 से ऊपर नहीं जाएगा। 50 अराउंड बोर्ड 50, यानी 50 से अगर 2-3-4 ऊपर कर लें या 3-4 नीचे कर लें, इससे ज़्यादा मेरिट है नहीं होगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा जनरल नॉलेज का पोर्शन है और चंद ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने जनरल नॉलेज की भी तैयारी की होगी, बाकी मोस्टली जो है सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं। तो इसलिए अब जिनका पेपर पास हो जाता है उनके लिए क्या हदायत हैं और क्या इंस्ट्रक्शन हैं, और जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं होता उनके लिए हदायत दोनों के लिए एक ही है। क्या है कि ये आपने पेपर दे लिया, जिन लोगों का पहला चांस था उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये किस नोयत के सवालात आते हैं और हमने कैसे तैयारी करनी। तो इन सब चीज़ों को लेके आप पंक्चुअलिटी के साथ 4 से 6 माह अगर लगाएं तो ये टेस्ट कोई मसला नहीं है। इसमें आपका टेस्ट भी पास होगा, आपका इंटरव्यू भी पास होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सिलेक्शन भी होगी। ठीक है। और जो समझते हैं कि आप कर लेंगे, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पेपर आसान था लेकिन बस हमने तैयारी नहीं की। तो तैयारी किसने करनी भाई? तैयारी आपने खुद करनी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 1 सितंबर से हमारी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब छुट्टियां थी तो एक मंथ की ब्रेक थी बच्चों की। तो इस वजह से इंशाल्लाह 1 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे विलिंग हों वो तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर की सीट के लिए, तो वो तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के पास वो ऑलरेडी मौजूद है। बाकी अगर आप ये समझते हैं पढ़ना आप नहीं है, लेकिन आपको एक पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, चीज़ों को बताने की, समझाने की और प्रॉपर वे आउट में जाके काम करने की ज़रूरत है, और जो बच्चे मेहनत कर लेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी अगर इस पेपर के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और आपने कैलकुलेट करके ये बताना है कि आपका मेरिट कितना बन रहा है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है। और दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।